भाई अखाड़ा में जब मल उतरे, अखाड़ा में कहीं भी कुश्ती कर सके, जोर कर जा सके यार। भाई मल जो खुराक खाई हो जा मल ने, जन तैयारी करी हो, वो कहाँ कुश्ती लड़ेगा, कहाँ जाएगा, ये चीज़ आप पाबंदी लगाने वाले कौन हो? यहाँ की जनता फैसला करेगी। यहाँ की जनता इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बादाम काजू पीस पीस के खिलाएगी और हम कुश्ती मारेंगे। अखाड़ा आए तो मुद्दे की बातें नेता नहीं करते, या तो भजन गाने का काम करते हैं। जन्नत और दोजक के बारे में इनको पता नहीं कि मरने के बाद को जन्नत और दोजक मिलनी है। अब मेरा कहना ये है, ये समस्याएं सन 47 से, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से आज तक नेताओं के मुँह से हम सुनते आए हैं, और ये समस्या की पूर्ति इन नेताओं पर नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे लिए मौका मिलता है तो जैसे कि यहाँ रोडों में बड़े बड़े गड्ढे ये देखने को मिलते हैं, यहाँ दलालियाँ देखने को मिलती हैं, यहाँ कमीशनों पे काम किया जाता है, यहाँ थानों में कोई रेस्पेक्ट नहीं है यहाँ के आम लोगों को, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोगों का बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते। तो मेरा कहना ये है, वो सारी बुनियाद क्या है? सारी बुनियाद नेता और लीडरों की है। नेता लीडर जब यहाँ के ठीक होंगे, नेता लीडर जब यहाँ के दलाली या गलत चीज़ को छोड़ देंगे तो सारा काम सही हो जाएगा। नेताओं को ज़मीनी स्तर से जोड़ना चाहिए, और नेताओं को अपने जो यहाँ के जब ज़मीनी स्तर के जो हमारे किसान हैं, हमारे भाई हैं, उन मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करता। हज़ारों लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, मजलूमों को परेशान किया जाता है, कई नौजवानों को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है। उनमें इन नेताओं की आज तक कहीं आवाज़ नहीं निकली। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी अपराधी है, चाहे कोई भी है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कास्ट से हो। तो मैं तो यही कहूँगा, अपराधों पर ये नेता नहीं बोलते, और जहाँ मुद्दे की बात है, मुद्दे की बातें नेता नहीं करते। ये नेता असेंबली में जा कर के या तो भजन गाने का काम करते हैं, तो भजन के लिए इनको यहीं टाइम दे देंगे, यहाँ इनको भजनों पे बैठा देंगे फिर। या फिर ये लोग जन्नत और दोजक के बारे में इनको पता नहीं कि मरने के बाद को जन्नत और दोजक मिलनी है। या किसी मिट्टी देने के लिए सबाब की नीयत से जाता है आदमी, किस तरीके से जाता है, या दुख को साझा करने के लिए जाता है, वो चीज़ इन्होंने नहीं समझी आज तक। ये मिट्टी देने जा रहे हैं तो वोट के लिए जा रहे हैं। यहाँ बदलना होगा सारा कुछ। कौन जा रहा है मिट्टी देने के लिए, वोट के लिए? वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। यहाँ का नेता जा रहा है, ठीक है, वो आप भली भांति जानते हो। और सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, और इन गलत चीज़ों का प्रमाण पत्र यहाँ की जनता इनको देगी, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। और यहाँ के लोगों ने हमें बिल्कुल चाहा है, तभी हम यहाँ आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ डटकर काम करेंगे। और जो मैंने पार्टी को सिलेक्ट किया है वो चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी है, और ये पार्टी आप जानते हो, पूरा देश जानता है, ये मजबूत पार्टी है, ज़मीन से उठी हुई पार्टी है, और ये पार्टी बहुत आगे जाने वाली पार्टी है। हमारा नेता ऐसा नहीं है कि आप पर अपमान हो और वो नेता झुक जाए या डर जाए, वो किसी से डरता नहीं है। और यहाँ अगर किसी का भी कोई अपमान होता है तो हम भी डरने वाले नहीं। अच्छा, आपके पिछले स्वागत में एक बात कह रही थी कि यहाँ के जो राजनीतिक खानदान है उनसे छुटकारा दिलाना है। हाँ, तो राजनीतिक खानदान कौन से हैं, और क्या उन्होंने राजनीति की और क्या कुछ बदलाव नहीं किया? ऐसा है, जिन लोगों ने, जो लोग वंशवाद भी हैं, जिनका पहले से ही राजनेता जो हैं, और जिनको इस कौम ने नेता माना है, मैं बता देना चाहता हूँ, इस कौम ने उन पर इतना अटूट भरोसा जताया, इतना बड़ा भरोसा जताया, इस कौम के लिए आज तक वो कुछ कर नहीं पाए, और ये कौम बिल्कुल उन पर विश्वास तोड़ चुकी है। अब ये कौम उन पर विश्वास टिकाने वाली नहीं है। और फिर मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारी जो मेव समाज है और जो हमारी मेवात है, ये बिल्कुल एक मेवा है, और हम इसको मेवा के तरीके से देखना चाहते हैं, ना कि हम इन लोगों के ज़रिए से इस मेवात को लुटवाएं, ना कि हम अपने नौजवानों को बर्बाद करवाएं। हम नौजवानों को बिल्कुल अपने किरदार में और अपने स्टैंडर्ड पर रखना चाहते हैं, और अपने जो सिस्टम से जो हम
कमा कर खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, वो नेताओं के पीछे नहीं, हम अपना कमाया खा रहे हैं। हम इन लोगों के गुलाम नहीं हैं। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि हम ईवीएम मशीन पर बटन दबा के हम अच्छा फैसला लेंगे और किसी मजबूत नेता को चुनेंगे। अच्छा, आपने जब से यहाँ पुनाना विधानसभा में कदम रखा है, कितने गांवों को अब तक कवर किया है और किस तरीके से लोगों का मान सम्मान मिल रहा है? देखो, आप भी देख रहे हो और लोगों को पता है, मैं बिल्कुल जब से यहाँ आया हूँ, अभी कोई 10-5 दिन या 20 दिन से मतलब नहीं है। मेरी नज़र चारों तरफ मेवात पर रहती है, चाहे वो कोई सी विधानसभा हो, चाहे वो नगर की तरफ हो, चाहे राजस्थान में कोई दूसरा टुकड़ा अलवर की तरफ हो, चाहे वो फिरोजपुर झिरका हरियाणा में हो, चाहे वो फरीदाबाद तक हो, चाहे वो पुनाना हो। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आता जाता नहीं हूँ या कोई मेरे को जानता नहीं है। मैं हर जगह जहाँ मतलब कोई भी मामला होता है तो मैं ज़रूर वहाँ शिरकत करता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन है और आपने जो नामांकन और जो चुनाव लड़ने का ऐलान पुनाना विधानसभा से किया है, इसके अलावा हरियाणा में काफ़ी सारी विधानसभा है, इसी से आपको क्या लगाव था जो यहाँ से आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया? देखो, ये एक संवैधानिक अधिकार है और ये एक मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत चारों तरफ है, लेकिन हो सकता है कि फिरोजपुर झिरका मेरे से किलोमीटर में ज़्यादा हो या किलोमीटर में कम है। तो मेरे को तो 16 किलोमीटर पड़ता है, मेरा खुद का काम है, मेरे को 22 किलोमीटर पड़ता है। ये पहले बयान दे चुका हूँ, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। भाई अखाड़ा में जब मल उतरे है, अखाड़ा में कहीं भी कुछ तो कर सके, जोर कर जा सके आदमी, या तो कोई सवाल थोड़ी तुम्हारे। भाई मल जो खुराक खाई हो जा मल ने, जन तैयारी करी हो, वो कहाँ कुश्ती लड़ेगा, कहाँ जाएगा, ये चीज़ आप पाबंदी लगाने वाले कौन हो? यहाँ की जनता फैसला करेगी। यहाँ की जनता इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बादाम काजू पीस के खिलाएगी और हम कुश्ती मारेंगे। अखाड़ा आए तो। अच्छा, यहाँ की जनता अगर आपको सरताज पहनाती है, क्या वो जिन मुद्दों पर विधायक यहाँ से वोट मांग रहे हैं, क्या वो पूरी समस्याएं खत्म हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी? अरे उनका मुद्दा ने वो विधायक बताए ना, कहाँ पे वोट मांग विधायक रहे हैं? विधायक बता दें, विधायक जी बता दें। विधायक जी कह रहे हैं पास मेरी सरकार नहीं है, यदि अब की फिर से जनता मुझे यहाँ चुनती है तो मैं ज़रूर विकास कराऊंगा। सरकार अब की बार नहीं है तो हाल का विधायक अगर सीएम भी बन जाए तो वो कह रहा है अगर सीएम बन जाए तो जब क्या कर देगा? वादा कर रहा जनता से। आप समझदार हो, कुछ जानते हो क्या? भाई हाल का जो विधायक है उसकी उम्र दराज है, वो हमारे बाप से ज्यादा उम्र का है, हमारे दादा के बराबर की उम्र का है। तो एक बात बताइए, जो विधायक अपने घर में से अपने बच्चे को लीडर नहीं बना सकता आज तक, बुजुर्ग हो रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो है अपना बच्चा तैयार जिसने नहीं किया, वो आपके लोगों के लिए और किसी और के लिए क्या काम करेगा? आप बेवकूफ़ हो, कौन सी दुनिया में सो रहे हो आप? अरे कम से कम अब तक तो अपने बच्चे को बिल्कुल टैलेंट कर देता, भन्नाटा मारता लड़का, लड़के पर अपना आप ही लोग आशिक हो जाते, भाई अच्छा लड़का अच्छी बात है, लेकिन लड़के को भी दबा कर रखा, अपने बच्चों को नहीं चाहा। और आपस में एक ही परिवार में दो नेता, एक बीजेपी से, एक उससे कांग्रेस से। तो बताओ क्या करेगी जनता यहाँ की? यहाँ की जनता अब बिल्कुल अवेयर हो चुकी है, ये समझ चुकी है सारी चीज़ों को, और अब यहाँ की जनता अपना मन से फैसला लेगी और यहाँ बदलाव होगा, 100% होगा। क्या मैसेज देना चाहोगा आखिर में? मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ और ये हमारा रावल की मुबारक पैतृक गांव है, यहाँ से हम जो है हमारा लिकाड़ था बुजुर्गों से, आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं यही मैसेज दूंगा कि आप सब लोग जात को, गोद को, पाल को छोड़ करके, जाति बिरादरी को छोड़ करके एक अपना अच्छा नेता चुनो, मजबूत चुनो, 36 बिरादरी को लेके चले और उनके लिए वोट दो कि उनको अच्छी जगह पहुंचाओ, ताकि वो लोग तुम्हारे हकूक़ों की लड़ाई लड़ सकें। और तुम्हारे लिए वही लड़ाई लड़ेगा जो तुमने देख रखा होगा, तुम्हें विश्वास होगा, उस पर और विश्वास जमाने का काम करो। जो नेता तुम्हारे ऊपर विश्वास जमा के यहाँ आया है तो वो उस पर भी आप विश्वास जमाओ। तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है, अपने भाइयों का, बुजुर्गों का, माताएं और बहनों का, वो हम पर विश्वास जमाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत